नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू लोहिया आपके नए यूट्यूब चैनल एकेडमी प्लस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा विषय होगा विषय होगा आपका विश्व का भूगोल से संबंधित। तो विश्व के भूगोल में आज का जो हमारा विषय होगा, आपके सामने मैप लगा हुआ है, तो ये आपका होगा अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा में पहले हम पढ़ेंगे जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा उनके बारे में पढ़ेंगे, फिर जो आपकी अन्य देशों से जो पूछी जाती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे आप पढ़ते हैं इसमें रेड क्लिफ पढ़ेंगे, एलओसी पढ़ेंगे, एलएसी पढ़ेंगे, मैकमोहन पढ़ेंगे। और अन्य अंतर्राष्ट्रीय रेखा की बात करें, जैसे 20वीं अंतर्राष्ट्रीय रेखा है और 22वीं है, ठीक है, समांतर रेखा आप इनको नाम देते हैं। तो 20वीं, 22वीं, 31वीं, 24वीं, 38वीं, 49वीं, तो इन तरीके से आप इन सभी को पढ़ेंगे। तो इसमें जो पहले भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है उनके बारे में जानते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से आते हैं। तो जानेंगे जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। ये आपके सामने भारत का मैप लगा हुआ है और भारत के जो आपके सीमावर्ती देश हैं वो आपको इसमें दर्शाए गए। तो इसमें देखेंगे जो आप भारत के साथ अन्य आपके जो देश हैं, जो कौन कौन से ऐसे देश हैं जो आपकी सीमा बनाते हैं, और उसमें आपकी कौन सा उस अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा उसको आपका नाम दिया गया। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इधर आप देख रहे हैं ये वाला जो आपका पार्ट है, ये यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक आपको दिख रहा है, इस तरीके से ये आपको पूरा दिख रहा है। तो ये वाला जो आपका पार्ट है इसे हम किस नाम से जानते हैं? इस वाली को हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं रेड क्लिप। क्या बोलते हैं जी? इसे बोलते हो आप रेड क्लिप। क्या बोलते हैं इसे? इसे बोलते हैं रेड क्लिप। तो आपसे पूछा जाएगा रेड क्लिप क्या नाम है? रेड क्लिप। तो रेड क्लिप किन दो देशों के बीच है? तो रेड क्लिप आप याद रखेंगे, देश कौन कौन से हैं जी? देश याद रखेंगे, एक कौन है? भारत है, और एक कौन है आपका? एक आपका पाकिस्तान। भारत व पाकिस्तान। क्लियर हो गया? मैं इधर लिख देता हूं, थोड़ा सा यहां से आपको क्लियर रहेगा। तो इस वाली रेखा की हम बात करें जो आपको रेड कलर में दिख रही है, ये वाली, ये यहां से और यहां तक इस तरीके से जो आपको दिख रही है ये वाली रेखा, तो इस वाली रेखा को हम किस नाम से जानते हैं? तो इस वाली रेखा को हम किस नाम से जानते हैं वो आप जानेंगे। तो इस रेखा का जो नाम है, इस रेखा का नाम क्या है? रेड क्लिप। क्या नाम है आपका? रेड क्लिप। क्या नाम है? रेड क्लिप। तो आपको याद रखना है जो रेड क्लिप है, रेड क्लिप किन दो देशों के बीच है? तो रेड क्लिप आप याद रखेंगे दो देश हैं, एक कौन है? एक है भारत और दूसरा कौन है? एक आपका पाकिस्तान। तो भारत व पाकिस्तान। क्लियर हो गया? कौन कौन से देश हैं? भारत व पाकिस्तान, रेड क्लिप। यहीं पे जो आपका पीओके हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा आपका पीओके कहलाता है, ये वाला हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा क्या कहलाता है? पीओके। ठीक है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो ये आपका विवादित रहा है। तो यहाँ पे हमने इस क्षेत्र को विभाजित करने के लिए आपकी सीमा रेखा है, तो इस सीमा रेखा को हम क्या नाम देते हैं? आपको जो ब्लू कलर में दिख रही होगी, तो इस वाली जो सीमा रेखा है इसको हम क्या नाम देते हैं? तो आप जानते हैं इस वाली जो सीमा रेखा है इसको क्या नाम है? तो आपको याद रखना है, इसे बोलते हो आप क्या? LOC। क्या बोलते हो? LOC। LOC का मतलब है लाइन ऑफ कंट्रोल। LOC क्या है? लाइन ऑफ कंट्रोल। तो लाइन ऑफ कंट्रोल भी अगर आपसे पूछ रहा है किन दो देशों के बीच है, तो ये भी आपका भारत व पाकिस्तान। LOC किन दो देशों के बीच है? भारत व पाकिस्तान। भारत व पाकिस्तान, ऐसे क्रम से पढ़ेंगे क्योंकि पेपर में इस तरीके से आपकी पूछी जाती है। फिर आगे आपको दिख रही होगी, आगे वाली जो रेखा है ये आपको दिख रही होगी यहाँ पे, ये इस तरीके से कलर से आपको दिख रहा है, तो येलो कलर में दर्शाई गई है। इस वाली रेखा को आप किस नाम से जानते हैं? ये येलो कलर में जो आपको दिख रही है, तो इस वाली की जो रेखा है जो येलो कलर में आपको दिख रही है, इसे क्या बोलते हैं? LAC। क्या बोलते हैं? LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, वास्तविक नियंत्रण रेखा। तो आपने भारत चीन युद्ध पढ़ा होगा 1962। तो भारत चीन युद्ध 1962 के दौरान जो आपका आक्साई चीन है, ठीक है, आक्साई चीन वाला ये जो हिस्सा है, क्योंकि ये पहले भारत में ही था, लद्दाख वाला जो हिस्सा है इसे आप आक्साई चीन बोलते हैं। तो इस वाले क्षेत्र को प्रमुख रूप से विभाजित करती है, और इस सीमा रेखा का नाम क्या है? LAC। LAC आपसे पूछा जा रहा है जी LAC किन दो देशों के बीच है? तो LAC याद रखेंगे भारत व चीन। भारत व चीन याद रखेंगे किन दो देशों के बीच है? भारत व चीन के बीच है आपकी LAC। आगे बढ़ेंगे इसी क्रम में, यहाँ पे आपको दिख रही होगी, ये मैंने आपको ब्लैक कलर से दर्शा रखी है, इस वाली सीमा रेखा को हम किस नाम से जानते हैं? तो इस वाली सीमा रेखा को आप याद रखेंगे, इसका नाम क्या है? मैकमोहन। क्या नाम है? मैकमोहन। क्या नाम है आपका? मैकमोहन।
तो याद रखेंगे। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कौन सी सीमा रेखा है, मैकमोहन। क्या नाम है आपका, मैकमोहन। तो मैकमोहन आपसे पूछ रहा है जी, मैकमोहन किन दो देशों के बीच है, तो मैकमोहन भी आप याद रखेंगे भारत व चीन। मैकमोहन भारत व चीन, किसके बीच है, भारत व चीन। क्लियर हो गया, मैकमोहन किन दो देशों के बीच है, भारत व चीन। ज्यादातर भारत की पूछी जाती है, तो पहले इनको पढ़ लेते हैं, उसके बाद में जो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा उनके बारे में जानेंगे नेक्स्ट। अब आपको यहाँ पे नीचे दिख रही होगी ये वाला जो हिस्सा है, तो यहाँ पे नीचे वाला जो आपका देश है, यहाँ पे इसको अभी आपको मालूम पड़ेगा। तो नीचे जो आपका देश है, ये वाला जो देश है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, तो इस वाले देश को, नीचे वाला जो देश है, इस वाले देश को हम क्या बोलते हैं, श्रीलंका। यहाँ पे नाम भी लिखा हुआ है। तो श्रीलंका और भारत के बीच में इसको हम किस नाम से जानते हैं, तो आपने पढ़ा होगा पाक स्टेट। बहुत बार आपका क्वेश्चन भी आया है, नाम क्या है जी, पाक स्टेट। क्या नाम है, पाक स्टेट। क्या नाम है, पाक स्टेट। तो आपको याद रखना है पाक स्टेट। तो पाक स्टेट जो है किन दो देशों के बीच है, तो पाक स्टेट याद रखेंगे, पाक स्टेट किन दो देशों के बीच है, भारत और श्रीलंका। भारत व पाक स्टेट अगर आपसे पूछ रहा है, भारत व श्रीलंका किसके बीच है, भारत व श्रीलंका। भारत व श्रीलंका, क्लियर हो गया, भारत व श्रीलंका। क्लियर हुआ। एक बार पुनः देखेंगे जरा, रेड क्लिप अगर आपसे पूछ रहा है भारत व पाकिस्तान है, LOC पूछ रहा है भारत व पाकिस्तान है, LAC पूछ रहा है भारत और चीन है, मैकमोहन पूछ रहा है भारत व चीन है, पाक स्टेट पूछ रहा है भारत व श्रीलंका है। अब आपके जो विवादित हैं, विवादित क्षेत्र और एक सीमा रेखा भी आप याद रखेंगे, आपने पढ़ी होगी 24वीं समांतर रेखा। कौन सी है, 24वीं समांतर रेखा, पैरेलल लाइन। तो 24वीं समांतर रेखा आपसे पूछा जा रहा है कि 24वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच है। तो आपने पढ़ा होगा ये वाला जो आपका एरिया है, यहाँ पे जो वाला एरिया है इसे बोलते हैं कच्छ का रण। क्या है, कच्छ का रण। और कच्छ का रण कहाँ पर आप सब जानते हैं, कच्छ का रण कहाँ पर है, गुजरात में। आपने पढ़ा भी होगा जंगली गधा कहाँ पे मिलता है, कच्छ का रण गुजरात। तो इस वाले क्षेत्र को भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजित करती है। तो आप याद रखेंगे 24वीं समांतर रेखा, तो ये भी किसके बीच है, ये याद रखेंगे भारत व पाकिस्तान। क्या है आपका, भारत व पाकिस्तान किसके बीच है, भारत व पाकिस्तान। क्लियर हो गया। अब दो आपको विवादित क्षेत्र याद रखने, वो सीमा रेखा नहीं है, बस विवादित आपके क्षेत्र हैं सीमा रेखा पर, उन दोनों का भी आपको नाम याद रखना है। तो विवादित क्षेत्र कौन से हैं वो आपको याद रखने। एक जैसे आपका ये देश है, कौन सा देश है, नेपाल। तो नेपाल और इधर राज्य हमारा उत्तराखंड। तो ये विवादित जो आपका क्षेत्र है इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं काला पानी जल विवाद। क्या है आपका, काला पानी जल विवाद। तो काला पानी आपका क्षेत्र है और इसे बोलते हैं काला पानी जल विवाद क्षेत्र। तो काला पानी जल विवाद, तो ये किन दो देशों के मध्य है। तो देश अगर पूछ रहा है, देश कौन है, एक तरफ कौन है जी, एक तरफ तो है नेपाल, एक तरफ कौन है, नेपाल, ठीक है। और एक तरफ कौन है, अपना प्यारा भारत, अपना प्यारा भारत, ठीक है। तो एक तरफ है नेपाल और एक तरफ कौन है आपका भारत। नेपाल में आपसे पूछा जाएगा कि नेपाल का कौन सा हिस्सा है, तो नेपाल में याद रखेंगे नेपाल का कौन सा है, धाराचुला। नेपाल का कौन सा है, धाराचुला। और भारत का पूछे, भारत का कौन सा है जी, भारत का आप याद रखेंगे पिथौरागढ़। मतलब जो आपका उत्तराखंड राज्य है, उत्तराखंड का कौन सा स्थान है, पिथौरागढ़। तो याद रखेंगे पिथौरागढ़। और पिथौरागढ़ कहाँ पर है, उत्तराखंड में। कहाँ पर है, उत्तराखंड। तो काला पानी जल विवाद आपका क्लियर हो गया, काला पानी जल विवाद। तो यहाँ पे आपका एरिया है, यहाँ पे एरिया काला पानी जल विवाद किन दो देशों के मध्य है। तो देश आपने पढ़ लिए भारत और नेपाल। अगर क्षेत्र पूछ रहा है तो धाराचुला और कौन सा आपका पिथौरागढ़, उत्तराखंड। अब आपका जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश, तो बांग्लादेश और भारत के बीच में एक आपका ये वाला हिस्सा, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं 3 बीघा गलियारा। क्या है आपका, 3 बीघा गलियारा। क्या है आपका, 3 बीघा गलियारा। तो आपसे पूछा जाता है कि 3 बीघा गलियारा किन दो देशों के बीच विवादित है। अगर इस तरीके से क्वेश्चन आ रहा है तो 3 बीघा गलियारा याद रखेंगे भारत और कौन है जी, भारत व बांग्लादेश। 3 बीघा गलियारा, तो ये विवादित क्षेत्र है जो आप अक्सर आते हैं पेपर में, 3 बीघा गलियारा। और आपको याद रखना है काला पानी जल विवाद। तो भारत और आपका नेपाल हो गया और यहाँ पे हो गया भारत और बांग्लादेश, 3 बीघा गलियारा। क्लियर हो गया सभी का जी। आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सभी स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बढ़ेंगे। अब जो आपके अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उनके बारे में जानेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सीमा,
अब यहाँ पे आप एक देश देख रहे हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इन दोनों के बीच में एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। ये वाला जो हिस्सा है अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, इसको हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम किस नाम से जानते हैं? तो आपको याद रखना है, एक आपने पढ़ी होगी सीमा रेखा डूरंड। डूरंड अगर आपसे पूछा जा रहा है कि डूरंड किन दो देशों के बीच है, डूरंड क्या नाम है आपका? डूरंड। तो डूरंड आप याद रखेंगे, डूरंड में दो देश हैं, एक कौन है? एक यहाँ पे दिख रहा है आपको अफगानिस्तान है, और एक कौन है? पाकिस्तान। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक कौन है आपका? अफगानिस्तान। एक कौन है आपका? अफगानिस्तान। और एक कौन है जी? एक आपका पाकिस्तान। अफगानिस्तान और एक कौन है आपका? पाकिस्तान। तो डूरंड अगर आपसे पूछ रहा है तो डूरंड याद रखेंगे, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। डूरंड पूछे तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान। क्लियर हो गया जी। आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी इसका। बिल्कुल जो आपका मेन पार्ट है जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको इसमें बताया गया जी। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखेंगे जो अन्य अंतर्राष्ट्रीय रेखा है। अन्य अंतर्राष्ट्रीय रेखा, तो अन्य अंतर्राष्ट्रीय रेखा पहले हम जान लेते हैं जो आपके एशिया महाद्वीप की हैं, तो उनको जान लेते हैं। तो एशिया महाद्वीप में जो अन्य अंतर्राष्ट्रीय रेखा है उनको देखते हैं जी, कौन कौन सी अंतर्राष्ट्रीय आपकी रेखा है, तो उनको देखते हैं कौन कौन सी अंतर्राष्ट्रीय रेखा है। अब यहाँ पे आपको मैप थोड़ा सा लार्ज कर दिया है, मैप आपका बड़ा कर दिया है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कौन सी सीमा रेखा है। तो यहाँ पे आपको देश दिख रहा है नॉर्थ कोरिया और कौन सा आपका? साउथ कोरिया। तो इस रेखा का क्या नाम है आपको याद रखना है? तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, ठीक है। क्या है? उत्तर कोरिया है और कौन है आपका? दक्षिण कोरिया। उत्तर कोरिया और आपका दक्षिण कोरिया, इन दोनों के बीच में कौन है? उत्तर कोरिया और आपका दक्षिण कोरिया, इन दोनों के बीच में कौन सी सीमा रेखा है? तो आपको याद रखना है। तो इस सीमा रेखा को हम किस नाम से जानते हैं? तो आपने पढ़ी होगी, इसमें आप आंसर पढ़ते हैं, आपने पढ़ी हुई 38वीं, कौन सी है? 38वीं समांतर रेखा। 38वीं समांतर रेखा, तो याद रखेंगे 38वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच है? उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। 38वीं समांतर रेखा पूछा जा रहा है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। क्लियर हो गया? 38वीं समांतर रेखा। तो 38वीं, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं 38 में, तो ये आपका इस तरीके से बनना है 3, और 3 से क्या बन जाएगा? वैसे लिखते हैं ऊ बन जाएगा, ऊ से बन जाएगा उत्तर कोरिया, और दूसरा इसका भाई कौन है? दक्षिण कोरिया। ऐसे याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं जी वियतनाम, ठीक है। वियतनाम, तो आपने पढ़ी होगी 17वीं समांतर रेखा। कौन सी है? 17वीं समांतर रेखा। कौन सी रेखा है जी? 17वीं समांतर रेखा। 17 बार तेरे नाम, ठीक है। तो ऐसे याद रखेंगे 17वीं समांतर रेखा, 17 बार तेरे नाम। तो 17वीं समांतर रेखा, तो याद रखेंगे कौन से दो देश हैं? तो आप याद रखना है इसमें कौन से दो देश हैं। एक आप उत्तरी वियतनाम, ठीक है, देश तो एक ही है वैसे, उत्तरी वियतनाम को दक्षिणी वियतनाम से अलग करती है। तो अब तो ये एक ही है, उत्तरी वियतनाम, और आपका क्या है दूसरा? दक्षिण वियतनाम। उत्तरी वियतनाम और दूसरा कौन सा आपका? दक्षिणी वियतनाम। अब एक ही पार्ट आपका हो चुका है, लेकिन क्वेश्चन तो बनता है कि 17वीं समांतर रेखा, तो आप याद रहे उत्तरी वियतनाम और क्या है? दक्षिण वियतनाम। 38वीं पूछे तो क्या? उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। आगे बढ़ते हैं, इसी में आपको जानेंगे जो एशिया महाद्वीप में, ये दोनों क्लियर हो गया सभी का जी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आगे नेक्स्ट देखेंगे जी। अब यहाँ पे देश आपके पश्चिम एशिया के देश हैं इराक और ईरान। कौन है आपके? इराक और ईरान। तो इराक और ईरान के मध्य कौन सी, यहाँ पे मैंने आपको ब्लू कलर से दर्शाया है, तो इराक और ईरान के मध्य आपसे पूछा जा रहा है इराक और ईरान। तो इराक और ईरान में आप याद रखें 31वीं, कौन सी आपके? 31वीं समांतर रेखा। कौन सी आपके? 31वीं समांतर रेखा। तो 31वीं समांतर रेखा आपसे पूछा जा रहा है कि 31वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच है? तो आप याद रखेंगे इराक और कौन है आपका? ईरान। इराक है और कौन है? ईरान। तो इन दोनों देशों के बीच कौन सी है? 31वीं समांतर रेखा। कौन से? 31वीं समांतर रेखा। दिख रहा होगा सभी को कौन सी? 31वीं समांतर रेखा। क्लियर हो गया? तो ये तीन आपने पढ़ ली। 38वीं समांतर रेखा उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया, 17वीं समांतर रेखा उत्तरी वियतनाम दक्षिणी वियतनाम, और 31वीं समांतर रेखा इराक और ईरान। क्लियर हो गया सभी का? आगे बढ़ते हैं, तो ये है आपकी जो एशिया महाद्वीप के देश हैं उनसे संबंधित। नेक्स्ट, अब इसमें देखेंगे जो अफ्रीका महाद्वीप के आपके देश हैं, तो उसमें से सूडान में से आपका क्वेश्चन आता है। कहाँ से आता है? सूडान में से।
तो सूडान में से जो आपका क्वेश्चन बनता है उसे आप देखेंगे जरा। सूडान में से यहाँ पे आपको देश दिख रहा है सूडान, तो सूडान में आपके दो सीमावर्ती देश हैं, एक आपका लीबिया दिख रहा है और एक आपका दिख रहा है मिस्र, या इसको क्या बोल देते हैं इंग्लिश में, इजिप्ट। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कौन कौन सी आपकी समांतर रेखाएं। तो 20 और जो 22 हैं क्रम से 20 और 22, तो 20वीं अगर आपसे पूछ रहा है कि 20वीं किसके मध्य है, 20वीं, तो आपको मैंने यहाँ पे कलर से दर्शा रखा है, कलर से थोड़ा सा आपको बड़ा कर देता हूँ इसको, यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा आसानी से, तो यहाँ से कलर से आपका दर्शा, तो ये वाला आप जो एरिया है इसे बोलते हैं 20वीं समांतर रेखा। क्लियर है? कौन सी समांतर रेखा है, ये दूसरे कलर से लिख देते हैं, ये थोड़ा सा आपको ज्यादा क्लियर, कौन सी आपकी 20वीं समांतर रेखा। तो 20वीं समांतर रेखा अगर आपसे पूछ रहा है कि 20वीं समांतर रेखा किन दो देशों के मध्य है, तो यहाँ पे नीचे देश देख रहे हैं कौन सा है, सूडान है, और इधर साइड में कौन सा है, लीबिया। तो आप याद रखेंगे कौन से दो देश हैं 20वीं समांतर रेखा में, एक कौन है आपका, एक तो है आपका सूडान, एक का नाम क्या है, एक का नाम है सूडान, और दूसरे का नाम क्या है, दूसरे का नाम है लीबिया। दूसरे का नाम क्या है जी, लीबिया। सूडान और क्या है आपके, लीबिया। सूडान और कौन है, लीबिया। क्लियर हो गया? यहीं पे आप ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो यहीं पे सूडान और मिस्र, इन दोनों देशों के बीच में कौन सी है वो याद रखेंगे, तो इसका नाम है 22वीं, कौन सी है, 22वीं समांतर रेखा। 22वीं समांतर रेखा, तो 22वीं समांतर रेखा अगर आपसे पूछ रहा है कि 22वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच है, तो याद रखें सूडान और मिस्र। कौन से दो देश हैं, एक सूडान है और एक कौन है आपका मिस्र। सूडान और मिस्र, कौन कौन है बताओ, सूडान और मिस्र। क्लियर हो गया, सूडान और मिस्र। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, इसी में आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखेंगे। क्लियर हो गया सभी का? अब देखते हैं यूरोप महाद्वीप में जो आपकी अंतर्राष्ट्रीय रेखाएं, यूरोप महाद्वीप में, ये यहां तक आपका क्लियर हुआ सभी का। अब यूरोप महाद्वीप में आप देखेंगे, यूरोप महाद्वीप, तो यूरोप महाद्वीप में कौन सी आपके जी, यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप में आप देखेंगे जी, यूरोप महाद्वीप, तो आपने पढ़ा होगा हिंडनबर्ग है, ओडरनिसे है, मैगिनॉट है, मैनरहीन है, ये सब आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले देखते हैं जी यूरोप महाद्वीप में। ठीक है, यूरोप महाद्वीप में ऊपर आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पे दो देश हैं, इधर ये वाला जो हिस्सा है कौन है, रूस है, और इधर कौन है, फिनलैंड है। तो आपको याद रखना है इन दोनों देशों के बीच कौन सी है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है मैनरहीन। कौन है आपका, मैनरहीन। तो मैनरहीन याद रखेंगे। तो दो देश हैं, एक कौन है आपका, रूस है, और दूसरा देश कौन है आपका, फिनलैंड। रूस और आपका फिनलैंड, रूस है और दूसरा कौन है आपका, फिनलैंड। क्लियर हो गया, रूस और फिनलैंड। नेक्स्ट जर्मनी और पोलैंड, तो जर्मनी और पोलैंड में आपने पढ़ा हो हिंडनबर्ग और ओडरनिसे। कौन कौन सी आपकी, एक है आपकी हिंडनबर्ग और एक कौन सी है, ओडरनिसे। तो दो याद रखेंगे, कौन कौन सी याद रखेंगे, दो आपको याद रखनी है। एक का नाम क्या है, एक का नाम है आपका हिंडनबर्ग। क्या नाम है, एक का नाम तो है हिंडनबर्ग, हिंडनबर्ग, और एक का नाम क्या है, एक का नाम है ओडरनिसे। एक का नाम है ओडरनिसे, हिंडनबर्ग है, और दूसरी का नाम क्या है, ओडरनिसे। तो हिंडन जमीन पर बहती है, जम से बन जाएगा जर्मनी और पर से बन जाएगा पोलैंड। ऐसे ही हिंडनबर्ग से ही आपकी दूसरी है ओडरनिसे। तो दोनों याद रखेंगे, तो ये दोनों देशों के मध्य हैं। तो दोनों देश कौन कौन से हैं, जर्मनी व पोलैंड। जर्मनी व पोलैंड, कौन कौन से देश हैं, जर्मनी व पोलैंड। क्लियर हो गया, हिंडनबर्ग और ओडरनिसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो आपका जर्मनी का इधर वाला जो हिस्सा है, दक्षिण वाला जो हिस्सा है, दक्षिण और आप कहेंगे पश्चिम, तो यहाँ पे ये ब्लू कलर से मैंने आपको दर्शा रखा है, ये आपका यहाँ पर ये हिंडनबर्ग और ओडरनिसे था। अब ये वाला जो हिस्सा है, तो यहाँ पे आपकी ये दो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं, तो आपको याद रखना है कौन कौन सी हैं, तो आपको याद रखना है, तो एक याद रखेंगे मैगिनॉट और एक है सिंगफ्राइड। एक है मैगिनॉट और एक क्या है, सिंगफ्राइड। तो आपको याद रखना है कौन कौन सी आपकी, मैगिनॉट और सिंगफ्राइड। ठीक है, तो दो याद रखेंगे यहाँ इस वाले हिस्से में। एक का नाम क्या है, एक का नाम तो है मैगिनॉट, क्या है आपका, मैगिनॉट, और एक क्या है, सिंगफ्राइड। ठीक है, दूसरी का नाम क्या है, सिंगफ्रीड। ठीक है, मैगिनॉट है और दूसरी का नाम क्या है, सिंगफ्रीड। ठीक है, सिंगफ्रीड। तो मैगिनॉट और कौन से आपके, सिंगफ्रीड। तो ये कहाँ पर आपके, ये दोनों
तो मैगी नॉट, मैगी आपने पढ़ा होगा, देखी होगी, खाई होगी, मैगी जमकर फंस जाती है तो जम से बन जाएगा जर्मनी, फंस से बन जाएगा फ्रांस, तो याद रखेंगे। और इसी के साथ याद रखना है सिंगफ्रीड, तो आप याद रखेंगे ये दोनों कौन से देशों के मध्य है, जर्मनी और कौन सा देश है दूसरा, जर्मनी व फ्रांस। कौन सा देश है, जर्मनी व फ्रांस। कौन सा देश है जी, जर्मनी व फ्रांस। क्लियर हो गया, जर्मनी व फ्रांस क्लियर हुआ सभी का, जर्मनी और फ्रांस। तो मैगी नॉट और सिंगफ्रीड तो आप याद रखेंगे जर्मनी व फ्रांस। क्लियर हो गया। मैनरहीन रूस और फिनलैंड आपने पढ़ लिया, हिंडनबर्ग ऑर्डरनी से जर्मनी व पोलैंड पढ़ लिया, और 31वीं समांतर रेखा इराक और ईरान पढ़ लिया। नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ते हैं। आपने पढ़ा होगा यूएसए और कनाडा, तो इन दोनों के बीच में जो 49वीं अक्षांश रेखा है उसी को सीमा रेखा मान लिया है। किसको मान लिया, 49वीं अक्षांश रेखा। तो अब उधर देख लेते हैं जरा एक बार 49वीं अक्षांश रेखा, उसको देखते हैं जी 49वीं अक्षांश रेखा। अब यहाँ पे आप देख लेंगे ये आपको ऊपर देश कौन सा दिख रहा है, कनाडा है, और नीचे कौन सा दिख रहा है आपको, यूएसए दिख रहा है। ठीक है, यूएसए दिख रहा है। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो आपको ये सीमा रेखा दिख रही है, इस सीमा रेखा का नाम क्या है, इसका नाम है 49वीं अक्षांश या 49वीं समांतर रेखा। 49वीं समांतर रेखा आप ये कह सकते हैं। तो ये किन दो देशों के बीच है आप याद रखेंगे, एक कौन है, कनाडा है, और एक कौन है आपका यूएसए। एक कौन है, कनाडा, और एक कौन है आपका यूएसए। कनाडा है और एक कौन है आपका यूएसए। क्लियर हो गया, कनाडा और यूएसए, कनाडा और कौन है आपके यूएसए। क्लियर हो गया। तो ये आपका टॉपिक था जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा में आपने भारत की जो आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा उनके बारे में पढ़ लिया, और जो आपकी विश्व की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है जो आपकी महत्वपूर्ण है उनके बारे में पढ़ लिया। तो ये आपका एक महत्वपूर्ण टॉपिक था जो पेपर में आपका पूछा जाता है। छोटा सा टॉपिक है, आप मुश्किल से 10 या 15 मिनट में इस टॉपिक को तैयार कर लें। इसी के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।